नमस्कार दोस्तों, भारत मेडिको नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहेगा राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। कि हमारी जो मेडिकेशन हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उसके क्या क्या राइट होते हैं। ठीक है, तो जो राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके हमारे 10 राइट होते हैं। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे राइट्स होते हैं। तो पहला जो हमारा राइट्स होता है, पहला बात जो हमारा राइट होता है, राइट ऑफ पेशेंट। कि आप जिसको मेडिकेशन वो दे रहे हैं आप उसको चेक करो कि उसके आईडी बैंड चेक करो कि आपका पेशेंट जिसको आप मेडिकेशन दे रहे हो कि वो पेशेंट वो वही है। जैसे कि एग्जांपल की बात है, कोई पेशेंट का नाम रमेश है और वो आप चेक करें कि वो आप उसको रमेश की जगह आप किसी और पेशेंट को लगा दो, रमेश की जगह जैसे आपको सुरेश को लगा दिया, तो आप कंफर्म चेक करके उसकी फाइल भी देखो, आप फाइल पर नाम चेक करो, उसका जो आईडी बैंड लगा पेशेंट को उस पर भी नेम चेक करो कि पेशेंट वही है जो आपको जिससे मेडिकेशन देनी है। और उसका या फिर उसका दोबारा नाम रीचेक नाम करो। जैसे कि आप किसी पेशेंट का नाम रमेश है तो उसको आप नाम से पुकारो, आपका नाम क्या है, तो बताओगे मेरा नाम रमेश है। उसके बाद कंफर्म होने के ही बाद पेशेंट को मेडिकेशन दो, पूरा प्रॉपर चेकअप के बाद। दूसरा जो राइट है हमारा, राइट ऑफ मेडिकेशन। राइट ऑफ मेडिकेशन कि जो आप पेशेंट को मेडिकेशन दे रहे हो, जो ट्रीटमेंट चार्ट में लिखा है आप वही मेडिकेशन दे रहे हो या कोई और मेडिकेशन दे रहे हो, तो आप ध्यान से उस मेडिकेशन को भी देखना कि जो आप मेडिकेशन दे रहे हैं वह मेडिकेशन वही है या कोई और है। तो ठीक है, तो आपकी जो मेडिकेशन है वो हमें ध्यान से चेक करने की वो मेडिकेशन वही है या नहीं है। राइट ऑफ डोज, तीसरा हम पढ़ेंगे राइट ऑफ डोज। जो भी आप उस पेशेंट को मेडिकेशन दे रहे हो तो उसकी आप डोज भी चेक करना। मानने के बाद एग्जाम्पल की बात है, किसी पेशेंट को लिखी है कोई टैबलेट लिखी है, जैसे कि टैबलेट लेविपिल लिख दी, लेविपिल वो लिख दी 750 mg लिखी हुई है ट्रीटमेंट चार्ट में। अगर जो आपके पास वो जो है आपके पास जो मेडिसिन है वह मेडिसिन है जो क्या, तो एग्जाम्पल की बात वो आपके पास टैबलेट जो लेविपिल है आपकी, लेविपिल 1 ग्राम की हो, या टैबलेट लेविपिल हुआ आपकी 500 mg की हो, तो आप उसको ध्यान पूर्वक मतलब ध्यान से देख के देना कि उसकी डोज कितनी लिखी है और जो उस मेडिकेशन में जो आपका जो पत्ता है उस पर कितनी mg का लिखा है। मानने की बात है वो पेशेंट को साढ़े साढ़े 700 mg देनी, टैबलेट आपके पास हुई वो आप 500 mg की, 500 mg की, तो आप उसको वो 1.5 टैबलेट देनी है, मतलब 1.5 टैबलेट उसको खिलानी है। तो डोज को भी बहुत ध्यान पूर्वक देखकर उसको पेशेंट को आपको मेडिकेशन देनी है। अब चौथा जो हमारा होता है राइट ऑफ रूट्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी डॉक्टर ने मेडिकेशन लिखी है उसकी आप सामने जाकर देखना कि वह रूट्स क्या लिखी है। वह मेडिकेशन ओरली लिखी है, आईवी लिखी है, सबक्यूटेनियस लिखी है, उसकी ध्यानपूर्वक आप रूट चेक करो। एग्जाम्पल की बात है, इंजेक्शन डॉक्टर ने लिखा है इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन वो लिख दिया IM। आपने वो गलती से देखा नहीं कि कौन सी साइड मतलब कि कौन सी रूट है, आपने वो IV दे दिया है इंजेक्शन, तो उसका पेशेंट के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, साइड इफेक्ट होगा। तो आपको ध्यान से उसकी रूट भी चेक करनी मेडिकेशन की देने से पहले कि इसकी डॉक्टर ने कौन सी रूट लिखी है, उसी रूट के अकॉर्डिंग आप उस मेडिकेशन को दोगे। ठीक है, अब जो पांचवा जो हमारा रूट है, मतलब पांचवा जो हमारा राइट है पेशेंट का, राइट ऑफ टाइम। पेशेंट को जो मेडिकेशन चल रही वो आपको अकॉर्डिंग टू मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग दे। मानने की बात है कि किसी पेशेंट को टीबी की मेडिकेशन चल रही, टीबी की मेडिकेशन चल रही, पेशेंट वो डेली पेशेंट मेडिसिन ले रहा है, मानने में 10 बजे सुबह को ले रहा और 10 बजे अगले दिन ले रहा। एक दिन उसने क्या करा, 10 बजे की जगह वो मेडिसिन शाम को मतलब कि 8-9 बजे के आसपास ली, तो वो क्या उस मेडिकेशन का जो आपने मेडिकेशन ली उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा रूटीन रूटीन मेडिकेशन लेने की अपेक्षा। तो आपने वो मेडिकेशन भी है वो अकॉर्डिंग टू टाइम ही देनी है मेडिकेशन। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे 6 वाला जो हमारा राइट है, राइट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। हमेशा ध्यान रखना जो भी आप मेडिकेशन दे रही वो आपकी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। आप डॉक्यूमेंट में वो लिखी होनी चाहिए ट्रीटमेंट चार्ट में। बाई चांस डॉक्टर ने बोल दिया किसी को कि इस पेशेंट को ये दवाई लगा दो, तो आप उसको तब तक नहीं लगाओगे जब तक वो उसको डॉक्यूमेंट्स में नहीं करने का, नहीं तो आपके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है। मानने के बाद डॉक्टर ने वो मेडिकेशन उसमें ट्रीटमेंट चार्ट में नहीं लिखी, उस मेडिसिन का साइड इफेक्ट ऐसा होगा कि पेशेंट को सडनली कुछ होगा सडनली, तो वो ब्लेम आपके ऊपर सारा जाएगा। ठीक है, तो आपको वो राइट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन मेडिकेशन भी चेक करनी, पहले उसको मेडिसिन को लिखवाओ, लिखवाने के बाद ही वो मेडिकेशन आपको एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है,
उसके बाद राइट ऑफ क्लाइंट एजुकेशन। आप जो मेडिकेशन दे रहे हैं उसके वो आप उसको मेडिकेशन के इफेक्ट, साइड इफेक्ट जो भी आपके है ना, कि या इस बॉडी के क्या फायदे है क्या नुकसान है, तो आप है ना पेशेंट को उस मेडिकेशन के बारे में आप समझाओगे कि इस दवाई लेने से आपको क्या फायदा होगा, इस दवाई लेने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। मानने की बात है कोई पेशेंट है हमारा, वो एटीटी पे चल रहा बहुत लंबे टाइम से है ना, जैसे कि किसी पेशेंट की हमारी एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी जो चल रही है हमारी, वो 6 मंथ की चली, 9 मंथ की चली, तो आप उसको ये बताए कि आप उसको कंटिन्यू लेना। अगर जो आप बाई चांस इसको बीच में से मिस कर दोगे, एक भी दिन मिस कर दिया आपने, तो आपको ये पूरा कोर्स दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको उसको पेशेंट को है ना पूरे उसके मेडिकेशन के बारे में समझाना और उसके साइड इफेक्ट भी बताना है कि आप बाई चांस जैसे कि आपको पेशेंट है रिफार्मेसिन खा रहा है, तो रिफार्मेसिन से क्या होगा, रेड कलर यूरिन आएगा, तो उसको बताना कि आप ये जैसे कि टीबी वाली दवाई खाओगे तो उससे आपकी ये रेड कलर यूरिन भी आ सकता है। या फिर उसको बताना कि आपको जेकर पेशेंट को टीबी की दवाई ले रहा है, जैसे सेप्टोमाइसिन इंजेक्शन लगता है, उससे क्या होता है, उसको पेशेंट को कम सुनाई भी ही लग सकता है। तो पेशेंट को आपको उसके बारे में सारा आपको समझाना है, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे राइट टू रिफ्यूज। जो हमारा ए8 हुआ, जो हमारा राइट है, हमारा राइट टू रिफ्यूज। पेशेंट को पूरा अधिकार हो है कि वो पेशेंट जो है मेडिकेशन को रिफ्यूज भी कर सकता है। वाजिब वाजिब दफा ऐसा हो जाता है कि पेशेंट ओटी में पहुंचने के बाद भी रिफ्यूज कर देता है कि मैं मेडिकेशन मतलब या मैं ये ऑपरेशन नहीं करवाता, तो पेशेंट को पूरा राइट है, वो पेशेंट रिफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो उसको पूरी अथॉरिटी होती है इस चीज की, ठीक है। तो जहाँ रिफ्यूज कर कोई मेडिकेशन करा तो उसके नोट्स डालने आपको कि ये पेशेंट ने मेडिकेशन रिफ्यूज कर रहा है, और साथ ही साथ आपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि पेशेंट ये दवाई ले रहा, जो भी आपको मेडिकेशन रिफ्यूज कर रहा या कोई भी प्रोसीजर रिफ्यूज कर रहा है, उसके बारे में आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, साथ साथ में डॉक्यूमेंटेड भी करना है। राइट टू असेसमेंट। हाँ, अगर जो आप कोई मेडिकेशन का ना प्रॉपर तरीके से उसका असेसमेंट करो। मानने की बात है कोई मेडिकेशन हुई, जैसे कि एग्जांपल की बात, इंजेक्शन टर्माडोल हुआ, टर्माडोल SOS लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से असेसमेंट करना है कि इसमें टर्माडोल क्या लिखा हुआ है, टर्माडोल SOS मतलब कि इनकेस इमरजेंसी में बाई चांस आप उसको है ना सुबह भी लगा रहे हैं, आपने SOS की जगह BD पढ़ लिया या TDS वगैरह पढ़ लिया, तो आप उसको 3 टाइम दे रहे, तो उसका इफेक्ट क्या है, वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट करेगा। तो आपका जो असेसमेंट है मेडिकेशन देने से पहले, वो भी आपका अच्छे से आपको असेसमेंट करना है। उसके बाद इसके बाद हमारा 10वां जो राइट पड़ता है, राइट ऑफ इवेल्युएशन। राइट ऑफ इवेल्युएशन कि हमने जो मेडिकेशन दी, मेडिकेशन देने के बाद हम उसका इवेलुएट करेंगे कि वो मेडिसिन हम देने के बाद उसका कोई इफेक्ट हुआ भी नहीं भी हुआ। जैसे कि मानने बात है कोई हमें किसी पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन दी, पीसी पेशेंट का बीपी ज़्यादा बढ़ा हुआ, तो हमें एंटी हाइपरटेंशन मेडिसिन दी, मेडिसिन देने के बाद हम चेक करेंगे इसका बीपी कम हुआ भी है नहीं, है वहीं पर ही है, तो हमें जो भी मेडिकेशन दी उसका हम इवेलुएट करेंगे कि हमारी मेडिकेशन का इफेक्ट आया है या नहीं भी है। तो ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आज हमने टोटल आज पढ़े, आज राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा, तो हमने आज 10 राइट्स के बारे में पढ़ा। 10 राइट्स कौन कौन से हमारे हैं, एक तो राइट टू पेशेंट है हमारा, कि पेशेंट का हमें अच्छे से नाम वगैरह बैंड चेक करना है पूरा। राइट ऑफ मेडिकेशन पढ़ा हमने, उसके बाद राइट ऑफ डोज की डोज चेक करनी है। राइट ऑफ रूट, उसकी भी अच्छे से रूट चेक करनी है। राइट ऑफ टाइम, उसका प्रॉपर तरीके से हमें टाइमली उसको मेडिकेशन देनी है। राइट टू डॉक्यूमेंट, जो मेडिकेशन हमें उसको दी है वो पूरी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, और जो आप मेडिकेशन दे रहे हैं वो सबसे पहले उसको ट्रीटमेंट चार्ट में मेंशन करा, उसके बाद ही उसको मेडिकेशन को आप दो। राइट ऑफ करंट एजुकेशन, पेशेंट को मेडिकेशन के रिगार्डिंग प्रॉपर तरीके से एजुकेट करो कि क्या इसके साइड इफेक्ट है, क्या इसका इफेक्ट है, मतलब कि क्या इसका फायदा है क्या नुकसान है। राइट टू रिफ्यूज, पेशेंट को पूरा अधिकार है मेडिकेशन को रिफ्यूज करने का, कि मैं पेशेंट को रिफ्यूज करने का, या वो ऑपरेशन तक के भी रिफ्यूज कर देता है पेशेंट को, तो पूरा वो अधिकार होता है, पेशेंट का राइट होता है, ठीक है। राइट ऑफ असेसमेंट, पेशेंट की हम मेडिकेशन कर दे रहे हैं उसका पूरी तरह असेसमेंट करना है कि वो किस मतलब कि एसओएस लिख रही, बीडी लिख रही, मतलब कि जिस तरह से मेडिसिन आप दोगे उससे पहले आपका प्रॉपर तरीके से उसको चेक करना है, असेस करना है। उसके बाद है राइट ऑफ इवेल्युएशन, आपने जो मेडिकेशन दी उसका आपका रिजल्ट कैसा रहा कैसा नहीं, क्या आपने तहरी मेडिकेशन दी उसका कोई रिजल्ट आ नहीं रहा, तो आप जो भी मेडिकेशन दे रहे हो उसका आपको देने के बाद उसका रिजल्ट भी चेक करना है, ठीक है दोस्तों।
तो ये आज का हमारा टॉपिक था राइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, होपली आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।